Good morning, students. Welcome to our EVS class. Today we will read chapter number 7. Chapter number 7, and the title of the chapter is Saying Without Speaking. Saying without speaking means बिना बोले ही कुछ कहना. बिना बोले ही कुछ कहना. Let's start our lesson. All of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry. Some can run fast, some can climb fast. बच्चों, हम में से हर एक हर काम नहीं कर सकता. हमारे में से कुछ बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं, दूसरे बहुत अच्छी कविता लिख सकते हैं, कोई बहुत तेज दौड़ सकता है और कोई बहुत ऊपर जल्दी से चढ़ जाता है. Some can draw well और कोई बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता है. We are all special in our own ways. हम लोग सभी अपने अपने क्षेत्रों में स्पेशल हैं. In school there are many students in a class. स्कूल में एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं. They have one or more speciality. उन सभी में एक या एक से ज्यादा खूबी होती है, गुण होते हैं, क्वालिटी होते हैं. All can learn from one another. सभी एक दूसरे से सीख सकते हैं. There are some people who cannot hear and speak like others. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों की तरह सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते. They cannot understand normal language. वो लोग नॉर्मल लैंग्वेज को समझ नहीं सकते. नॉर्मल लैंग्वेज यानी जैसी भाषा हम बोलते हैं, मैं और आप बोलते हैं और सुनते हैं. फॉर देम देयर आर सेपरेट स्कूल्स. उनके लिए अलग से स्कूल होते हैं. वेयर दे कैन टॉट साइन लैंग्वेज. जहां उन्हें साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है. साइन लैंग्वेज यानी इशारों वाली भाषा, संकेतों वाली भाषा. A sign language is a language which uses manual communication and body language to convey meanings. Sign language एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो मैनुअली कम्युनिकेशन किया जाता है जिसके द्वारा, और बॉडी लैंग्वेज से मैसेज को कन्वे किया जाता है. यानी अगर हमें कुछ कहना है किसी को और हमें बोलना नहीं है तो हम क्या करेंगे? संकेतों से, इशारों से उन्हें समझाएंगे. दिस कैन इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली कंबाइनिंग हैंड शेप्स, ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स, आर्म्स एंड body and facial expressions to express speaker's thought. इसमें लगातार क्या किया जाता है? हैंड्स की और बॉडी मूवमेंट्स, हैंड्स मूवमेंट्स, आर्म्स मूवमेंट्स से जो बोलने वाला है उसके विचारों को बताया जाता है. साइन लैंग्वेज कैन बी यूज्ड बाय द पीपल who can hear but cannot physically speak. जो सुन तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते. Sign language is as good as spoken language. Sign language ऐसे ही अच्छी होती है, इतनी ही अच्छी होती है जैसे कि हमारी बोलने वाली भाषा होती है. Sign language express person's thought by postures and or मूवमेंट ऑफ द बॉडी. साइन लैंग्वेज जो होती है वो हमारी बॉडी के पोस्चर के द्वारा
और मूवमेंट्स के द्वारा, जैसे हमारे बैठने का ढंग होता है, बोलने का ढंग, उससे से ही साइन लैंग्वेज बोली जाती है। हेड, आईब्रोज, आईज, चीक्स एंड माउथ इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। हमारे सिर, हमारी बॉडी, हमारा शरीर के, और हमारा सिर, हमारी भौहें, आईब्रोज जो होती हैं आईज के ऊपर, हमारी आंखें, हमारे गाल, हमारा मुंह, डिफरेंट अलग अलग कॉम्बिनेशंस के द्वारा, अलग अलग मुद्राओं के द्वारा हम अपने लैंग्वेज को एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिंस द मसल्स इन द बेबीज हैंड ग्रो एंड डेवलप फास्टर देन देयर माउथ। जो बेबी होता है, छोटा सा बेबी, उसके हैंड्स की मसल्स वो बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, बहुत जल्दी बढ़ती हैं उसके माउथ से पहले, मुंह से पहले। दे कैन यूजुअली प्रोड्यूस साइन बिफोर दे कैन स्पीक। और वो बोलने से पहले ही इशारे कर सकते हैं। मतलब जब तक वो बोलना नहीं सीखते तब तक वो अपनी बात साइन यानी इशारों से समझा देते हैं। जैसे एक छोटा सा बेबी अपनी मम्मा को बता देता है, इशारे से समझा देता है कि उसे क्या चाहिए। दिस डिक्रीजेस द कंफ्यूजन बिटवीन पेरेंट्स व्हेन ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट देयर चिल्ड्रन वांट। इससे जो पेरेंट्स के बीच में कंफ्यूजन होता है ना, पेरेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि बच्चा पता नहीं क्या मांग रहा है, तो वो इशारे से वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। ओके, some deaf people can read lip movement। और कुछ deaf people जो होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो लिप मूवमेंट, हमारे लिप्स की मूवमेंट को पढ़ सकते हैं। यानी जो हम बोलते हुए अपने होठों को हिलाते हैं उसको वो पढ़ सकते हैं। सो फेस देम वाइल स्पीकिंग। जब भी अगर हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो हमें उसको बोलते हुए, हम बोलें तो उसके सामने फेस अपना सामने रखना चाहिए। एंड स्पीक क्लियरली एंड स्लो। और क्लियर बोलना चाहिए और स्लो स्पीड से बोलना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ब्रिंग पिक्चर्स और अ बुक टू शो देम इफ दे डोंट अंडरस्टैंड। अगर वो तब भी नहीं समझे तो हम क्या करेंगे, तो लाना चाहिए उसके सामने कोई पिक्चर दिखा दीजिए जो आप बोलना चाहते हैं, या फिर उसकी बुक पर आप लिखकर बता सकते हैं। Deaf people can usually read and write। वो यूजुअली पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। just as much as anyone else, जैसे कि कोई दूसरा कर सकता है। A pad and a pen provide help in communication। एक पेन और पेपर उनको कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में हेल्प करता है। यानी अगर वो समझा नहीं पाते अपनी बात को तो वो लिखकर अपनी बात को समझा सकते हैं। इसलिए उनके पास एक पेन और पेपर का होना बहुत जरूरी है। By looking at someone's face we can tell if the person is happy, sad or angry। हम एक व्यक्ति के फेस को देखकर ये बता सकते हैं कि उसका मूड कैसा है, वो हैप्पी है, सैड है और एंग्री है। इन डिफरेंट डांसेस द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स। विभिन्न तरह के डांसेस में, अलग अलग तरह के डांसेस में हैंड्स और फेस की जो मुद्राएं होती हैं, बनाए जाते हैं, भाव भंगिमाएं बनाई जाती हैं, वो मैसेज को कन्वे करने के लिए, फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए किया जाता है। दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भावास। इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। देखिए बच्चे, ये हमारे पिक्चर बनी हुई है, इसको बोलते हैं, इसको
ये कैसा बच्चा है? देखिए ये हंसता हुआ बच्चा है। इसके फेस पर क्या है? स्माइल। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चा हैप्पी है। और ये फेस कैसा है? हैप्पी फेस। और ये बच्चा सैड फेस, उदास है बच्चा, देखिए सैड फेस। एंड एंग्री फेस, देखिए ये एंग्री है, गुस्सा है। ओके, नेक्स्ट, हैंड मूवमेंट्स, मुद्रास इन कथकली डांस। देखिए ये कथकली डांस की अलग अलग मुद्राएं दी हुई हैं। हैंड्स को देखिए, हैंड्स में सारी पिक्चर्स के में हैंड्स की मुद्राएं अलग अलग हैं। ये देखिए ये कथकली डांस करते हुए, और इधर भी कथकली में यहाँ मेल डांसर की दिखाया गया है, मेल डांसर का फेस दिखाया गया है। देखिए बच्चे, ऐसा कथकली डांस में मेकअप ऐसा होता है। भावास इन कथकली डांस, ये भावास दिखाए गए हैं, अलग अलग फेस में दिखाए गए हैं। अब देखिए, देयर इज अ गेम कार्ड डम, देयर इज अ गेम कार्ड डम चार्डेड्स। एक गेम होता है डम चार्डेड्स, इन विच वन प्लेयर एक्सप्लेन द थिंग, जिसमें एक प्लेयर थिंग को एक्सप्लेन करता है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है बाय हैंड, फेस एंड बॉडी एक्सप्रेशंस। अपने फेस को, हैंड को यूज करते हुए और अपने बॉडी के एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए वो किसी भी चीज को एक्सप्रेस करता है विदाउट स्पीकिंग एंड अदर हैव टू टेल, बिना बोले। वो जो प्लेयर होता है बिना बोले ही अपनी भाव भंगिमाओं के द्वारा, अपनी बॉडी पोस्चर के द्वारा एक्सप्लेन करता है किसी भी चीज को, और दूसरे लोगों को वो बताना होता है व्हाट ही वांट्स टू से, कि वो क्या कहना चाहता है। इफ ही एक्सप्लेन वेल देन ही विंस, अगर वो ढंग से बता पाता है देन ही विंस, तो वो और जीत जाता है। यानी जब वो कहना जो चीज चाह रहा है, अगर दूसरे लोग नहीं बता पाते तो वो प्लेयर जो बता रहा था वही जीत जाता है। ओके बेटा, तो आप लोग भी इस प्ले को, इस गेम को जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।